हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैडिक एक्सप्लोरिस्ता। मेरा नाम सुहान है। थाईलैंड मूव होने से पहले मैं गया था 5 कंट्री के टूर पर, जिसमें मैंने ओमान, दुबई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट कवर किया था। उसके बाद फिर हम थाईलैंड मूव हुए एंड यहाँ पर आकर सेटल हो रहे थे एंड बीच में बहुत सारे वीडियोस दूसरे आ गए थे, तो उसकी वजह से मैं ये सीरीज आपके पास ला नहीं सका। बट अभी आई एम सुपर एक्साइटेड टू फाइनली किक ऑफ माई मिडिल ईस्ट ट्रैवल सीरीज। एंड सच बताऊँ, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है इस टूर पे एंड 2 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी विजिट किया है मैंने, जो कि था गाजा पिरामिड्स एंड पेट्रा। तो बहुत मजा आया मुझे ये सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करते हुए एंड आपके लिए ये सारे वीडियोस लाने में और भी एक्साइटमेंट है। तो देखते हैं कैसे होता है ये सीरीज। तो ये सीरीज स्टार्ट होगा विद मस्कट सिटी टूर, जिसमें हम कवर करेंगे ओमान के 2 बहुत ही स्पेशल लोकेशंस, मुत्रा फोर्ट एंड मुत्रा सोक, एंड उसी के साथ साथ यहाँ का सिटी लाइफ भी कैसे होगा टूरिस्ट के लिए, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा निजवा सिटी टूर में, जो कि एक हिस्टोरिकल सिटी है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन था अरब वर्ल्ड का। एंड लास्ट वीडियो रहेगा ओमान का इमिग्रेशन एंड वीजा प्रोसेस फॉर इंडियंस, वो हम सारा कवर करेंगे दुबई के वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मिडिल ईस्ट ट्रैवल सीरीज उतना ही आपके लिए यूजफुल रहेगा जैसे कि मेरे बाकी वीडियोस होते हैं। तो चलिए ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं एंड अपनी ओमान की जर्नी स्टार्ट करते हैं। Oman and Muscat, and hope you visit it again. Yes, definitely. And I hope this guy to make a good subscription and like and support them. Yes. Thank you. कुछ ऐसा लगता है आसपास का एरिया एकदम साइलेंट। यहाँ से हमें अभी 1 किलोमीटर का वॉकिंग करना है, जहाँ पे हम अभी लंच के लिए जाएंगे। तो ये रहेगा हमारा पहला रेस्टोरेंट ओमान का। चलो अंदर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है खाने के लिए। हेलो, देखो हमने अभी ऑर्डर किया है मटन मंडी ऑर्डर किया है, स्पाइसी बोला है थोड़ा। और जी आ गई मंडी, हमारा पहला मील इन ओमान। सुबह हमने खाया था, क्या खाया था सुबह? मसाला डोसा, पालक डोसा एंड इडली वड़ा। तो खाना हो चुका है। खाना थोड़ा मंडी ही था लेकिन केरला स्टाइल था, तो अच्छा था खाना, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा था। तो हमने एक मंडी, एक एक्स्ट्रा राइस और 2 जूस मंगाए थे, एक कैरेट जूस एंड एक ऑरेंज जूस, एक पानी का बोतल। 4 रियाल का हमारा हुआ है। ऑलमोस्ट कितना हो गया, 900 के आसपास, 900 रुपीज़ के आसपास हुआ है। एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे नॉर्मली रेस्टोरेंट में वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, तो आपको पब्लिक वॉशरूम कहाँ पर है पता नहीं। जब भी हमने यहाँ पे जिससे भी पूछा, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि मॉस्क में जाओ, वहाँ पे आपको वॉशरूम मिलेगा। बट लेडीज़ लोग के लिए पता नहीं कैसे मैनेज होगा, तो जैसे थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे पता चलेगा। कैसा था एक्सपीरियंस मॉस्क में जाके सुसु करने का? वॉशरूम नया कुछ था, थोड़ा फैमिलियर था बट अच्छा था, साफ था, पूरा क्लीन था। वेरी गुड। फैन था अंदर फैन था वॉशरूम के अंदर। एक्सॉस्ट फैन या नॉर्मल फैन? नॉर्मल फैन था ऊपर से। ओहो, सारे वॉशरूम में जाए वैसा फैन था और एग्जॉस्ट चालू था और स्लीपर बन के जाना है वहाँ पे। अरे वाह, चलो अच्छा है। कुछ पहली बार गया था। कुछ था लेडीज वाला ऐसा कुछ? सिर्फ जेंट्स ही था? नहीं था, जेंट्स, सारा जेंट्स ही था वो। ओके, देखते आगे कुछ कहीं ना कहीं तो रहेगा पब्लिक वॉशरूम। तो ये देखो कुछ शू सेंटर है यहाँ पर। थोड़ा मार्केट साइड आते जा रहे हैं हम, तो शॉप्स आते जा रहे हैं यहाँ पर। सुपर फोन कुछ ऐसा है। की मेकर, चाबी बनाने वाला, जो हमारे यहाँ पे कैसे होता है। यहाँ पे देखो शॉप, कार से लेके घर का चाबी सब बनाएंगे। ये मार्बल शॉप है शायद। बट अभी तक कहीं पे मुझे करेंसी एक्सचेंज और नहीं दिखा। भी यहाँ देखते हैं आसपास में आना चाहिए। शॉप्स है यहाँ पर, ये सारे कार रेंटल वाले कंपनीज है। यहाँ पे आपको कार रेंटल मिल जाएगा, बट फाइन्स बहुत ज़्यादा है। तो हम वही सोच रहे कि कार लेके घूमें या टैक्सी लेके घूमें। एक छोटी भी गलती हो जाए तो 20-25 हज़ार का फ़ाइन पड़ जाता है यहाँ पर। मिल गया पुरुषोत्तम कांजी एक्सचेंज। देखते हैं डॉलर का रेट कितना है एंड कुछ पैसा एक्सचेंज कराते हैं। कुछ कैश है ही नहीं हमारे पास अभी।
राइट, तो हो गया करेंसी एक्सचेंज। मैंने ऑलमोस्ट 185 यूएस डॉलर्स दिया था। उसी के साथ साथ मेरे पास 20 सिंगापुर के डॉलर्स थे एंड देन 50 के आसपास मेरे पास हांगकॉन्ग डॉलर्स थे। तो मैंने सारा दिया। ऑनलाइन कैलकुलेट करने पर ऑलमोस्ट 77 ओमान रियाल आना चाहिए था। हमें मिला है 75.2 या 3, छोटे छोटे कॉइन्स है। 75.5 रियाल हमें मिला है। तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 रियाल का चार्जेस लगा, तो कि हो गया 350 रुपीज़ का चार्जेस लगा हमें। बट डॉक्यूमेंट आपको आपका वीज़ा, पासपोर्ट दोनों दिखाना है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको यहाँ का जो नेशनल कार्ड या वर्किंग जो भी कार्ड मिलता है यहाँ पर, वो दिखाना पड़ेगा आपको। तो फाइनली ओमान रियाल आ गया है हमारे हाथ में। जब से मैं कार्ड ही यूज़ कर रहा था, जब से आया हूँ यहाँ पर, सिर्फ 3 नोट मिले हैं, 50, 20 एंड 5। 20,000 रुपये के 3 नोट। ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे करेंसी वैल्यू ज़्यादा होता है, वहाँ पे ऐसे ही फील होता है। एटलीस्ट यूएस डॉलर में उतना फील नहीं होता आपको, लेकिन यहाँ मिडिल ईस्ट में जहाँ पे 200, 300 होता है दिनार, ज़्यादा पैसा लेते हैं, कम नोट्स देते हैं, तो छोटा फील होता है। तो चलिए अभी देखते हैं आगे क्या करना है। अभी सनसेट हो गया है, फिर ऐसे थोड़ा वॉक अराउंड करेंगे, फिर जाएंगे वापस रूम पर। ये एक्सेसरीज़ के शॉप्स, और वो सामने रहा ड्रैगन गिफ्ट सेंटर। ये चाइनीज़ गिफ्ट सेंटर है, तो चलो चल के देखते हैं। वो एक बार देखेंगे। ये आदमी को बिल्ली से बहुत प्यार है। उसके बाद एक पेट था जो रिसेंटली एक्सपायर हुआ है, तो ही लव्स द कैट सो मच। पता नहीं ऐसा बीच में से रोड क्रॉस कर सकते नहीं कर सकते, बट कोई दूसरा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा, या तो उतना दूर सिग्नल के पास जाओ, या उस साइड में सिग्नल है वहाँ पे। बट लोग तो यहाँ पर बीच में ही रोड क्रॉस कर रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे थे कि फॉलो करें, लेकिन फॉलो करने के लिए कोई ना साइनेज है ना कोई डिटेल है, तो जितना हो सके उतना फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में जैसे यहाँ पे लोकल्स है, यहाँ के लोकल जो कर रहे हैं, हम वैसे ही करने की कोशिश करें। चलो आ जाओ। तो ड्रैगन गिफ्ट सेंटर से हो गया शॉपिंग, एंड अच्छा खासा शॉपिंग किया, थोड़ा बहुत घर के लिए, कुछ एक्सेसरीज टाइप ऐसे ही, एंड ड्राई फ्रूट्स लिया है कि घर में सुबह निकलने से पहले डेली ड्राई फ्रूट्स खा के निकले, ताकि थोड़ा एनर्जी बना रहे, क्योंकि बहुत सारा वॉकिंग, वेदर कंडीशन कैसे रहेगा पता नहीं। अभी हो गया ये, एंड अभी हो गई है रात 7 बज गए। तो चलो वापस रूम चलते हैं। रास्ते में देखेंगे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर जाएंगे रूम, एंड आज रात बैठ के प्लान करते हैं कि क्या करना है हमें अगले 4 दिन। हमने कुछ चीज़ें आने से पहले ही सेलेक्ट की थी, तो हमें बैठ के एक बार प्लान करना पड़ेगा कि पहले कौन सा एरिया कवर करें एंड कितना टाइम लगेगा उसको, एंड बेस्ट टाइम कौन सा है वहाँ जाने का। ओमान के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। आई ऑलवेज प्रिफर टू बाई ई सिम फ्रॉम trip.com बिफोर ट्रैवलिंग टू एनी कंट्री, ताकि लैंड होते ही इंटरनेट रेडी रहे। बट ओमान में टैक्सी बुक करने के लिए आपको एक लोकल नंबर चाहिए होगा, जो कि ई सिम में अवेलेबल नहीं था। सो अनफॉर्चुनेटली हम या तो लोकल बस या रोड साइड टैक्सी पर डिपेंड थे। आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर यहाँ पर कार रेंट भी कर सकते हो, बट बहुत एक्सपेंसिव है। प्लस यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होने के कारण मेनी टूरिस्ट हैव पेड ह्यूज ट्रैफिक वायलेशन फाइन्स। बस की अगर मैं बात करूँ, एज पर गूगल बसेस आर अवेलेबल एवरी 20 मिनट्स, बट हमारे मोर देन 30 मिनट्स वेट करने के बाद भी बस नहीं आई, एंड लोकल टैक्सी भी अवेलेबल नहीं थे या रुक नहीं रहे थे। तो हमें एक शेयर टैक्सी मिली मुत्रा फोर्ट के लिए। 3 ओमानी रियाल पे किया पर पर्सन। अगर हम बस में जाते तो 2 ओमानी रियाल पड़ता, एंड बाई टैक्सी अगर जाते तो 16 ओमानी रियाल पड़ता हमें। तो बड़े एडजस्टमेंट करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं मुत्रा फोर्ट। देखो ये वाली जो बोट है यहाँ के किंग की है, एंड वो जो नए किंग है 2020 में जो आए थे उनकी है, लेकिन वो यूज़ नहीं करते, जैसा मैंने पिछले एक वीडियो में देखा था। ये देखो कोस्ट लाइन, एंड ऐसे 2 क्रूज चलते हैं दुबई की तरह। आप इसमें भी जा सकते हो। वो रहा फोर्ट, एंड ये वाला जो है ये, एंड इसके पीछे सारा सोक है।
रहा फोर्ट का एंट्री टिकट का डिटेल्स। हमने पे किया 3.3 रियाल, ओमान रियाल, तो 6.6 पे किया है टोटल हमने। एंड ये देखो टिकट इसका, एंड ये रहा एंट्रेंस। अभी इतना क्लाइम करके ऊपर जाना है, फिर वहाँ से हम जाएंगे यहाँ। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये। मुत्रा फोर्ट एक हिस्टोरिकल फोर्ट है जो कि लोकेटेड है वलियात ऑफ मुत्रा इन मस्कट। मोर देन बीइंग अ पैलेस, ये एक डिफेंस हेडक्वार्टर था फ्रॉम 1500 टू 1700 AD टू स्टॉप पोर्टुगीज एंड अदर इन्वेडर्स एंटरिंग द सिटी ऑफ मुत्रा। फोर्ट इज बिलीव्ड टू हैव बीन ओरिजिनली बिल्ट अराउंड 1507 AD। उसके बाद जब पोर्टुगीज का रूल था यहाँ पर 16th सेंचुरी में, फोर्ट हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड रीइंफोर्समेंट अंडर पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस। फिर 17th सेंचुरी में इमाम सैफ बिन सुल्तान, जो कि यहाँ के बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने वापस से कंट्रोल लिया एंड ये फोर्ट वापस रीगेन किया। एंड देन फाइनली 1918 में ओमान की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेरिटेज है, उन्होंने रेनोवेशन करवाया है फोर्ट का। एंड मुत्रा फोर्ट LLC, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको टूरिज्म एंड कल्चरल इवेंट्स के लिए हैंडओवर कर दिया। यहाँ आपको कोई बड़े राजा महाराजा के रूम्स या बड़े हॉल्स जैसे देखने नहीं मिलेंगे जो कि हम दूसरे फोर्ट्स में देखते हैं, क्योंकि ये फोर्ट सिर्फ और सिर्फ सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड जो सी से इन्वेडर्स आते थे उनको रोकने के लिए बनाया गया था। फोर्ट यूजुअली सारे दिन ओपन रहता है टूरिस्ट के लिए, एक्सेप्ट अगर कोई इवेंट चल रहा हो या अनाउंस किया गया हो। मॉर्निंग 8 AM टू 11 PM इसके टाइमिंग्स है। रात में भी बहुत अच्छा लगता है फोर्ट, बहुत सारे लाइटिंग लगे रहते हैं, आप सिटी व्यू कर सकते हो या सी व्यू कर सकते हो। इवनिंग या नाइट में भी आ सकते हो यहाँ पर। It was not very hot, but I would recommend you to carry some water or juice and wear comfortable clothes and footwear. There is a cafe in the fort with decent sitting area, although it was expensive, but may be useful for someone like us who forgot to bring water. मार्केट या बाजार को अरबिक में सोक बोलते हैं। अगर आपने दुबई ट्रैवल किया है तो आपको सोक कैसे ऑपरेट होता है वो पता होगा। सेम ओल्ड अरब स्टाइल शॉप्स फॉर सोवेनियर्स, स्पाइसेस, क्लोथिंग्स एंड एक्सेसरीज। मुत्रा सोक वाज द हब ऑफ ट्रेडिंग इन ओमान। मेनी ट्रेडर्स फ्रॉम इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप यूज्ड टू कम हियर फॉर ट्रेडिंग। उस जमाने में तो यहाँ लाइट भी नहीं होती थी ड्यू टू द आर्किटेक्चर, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे ऑपरेट किया जाता था ये मार्केट उस टाइम पर। लोकल्स एंड एक्सपर्ट यहाँ मॉर्निंग में आना पसंद करते हैं to avoid the hot afternoons, and evening में mostly families come here for shopping, food and get-togethers. I would highly recommend not to buy electronics or anything that is easily available in Dubai. iPhone is 15,000 rupees expensive here compared to Dubai, so just buy those magnets or something you want to collect from here for memory of your trip. Enjoy the vibes, grab some food and continue your tour. Don't forget to bargain. They know we Indians bargain a lot and they start with higher price. अगर 10 रियाल बोले तो सीधा 1 या 2 रियाल से स्टार्ट करना। I personally don't like bargaining, but at the same time I don't want to be scammed. तो चलिए फिर ये था हमारा ओमान के पहले 2 दिन का टूर। Since Oman is not lively like Dubai or other tourist destination, you will need some time to settle down and adjust to the atmosphere and accept what is there in your plate. We are getting used to it. We'll be heading to Nizwa, जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा। निज़वा इज अ हिस्टोरिकल सिटी जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर के आसपास पड़ता है मस्कट से। सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फॉर नाउ।